अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी वीडियो एडिटिंग की क्लास 2 है। इसमें हम लोग किस तरीके से फ़ोटोज़ को यूज़ करते हुए वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, और जिन बहनों के यूट्यूब चैनल्स हैं वो अपनी यूट्यूब चैनल्स के लिए किस तरीके से वॉइस ओवर कर सकती हैं, इन सबको देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन है काइनमास्टर, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है क्रिएट न्यू की। आपने इसके ऊपर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ वीडियोस के साइजेस मौजूद हैं। ठीक है, आपने इन साइजेस में से जो आप साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे टिकटॉक की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने ये साइज़ सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप ये साइज़ सेलेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम के लिए ये साइज़ भी अवेलेबल होता है। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने ये साइज़ सेलेक्ट करना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद साइज़ेस भी मौजूद हैं। आप इनमें से भी अगर सेलेक्ट करना चाहें तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल फ़र्स्ट वाला ही सिलेक्ट करूँगी, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस शो करेगा वो ये आएगा। यहाँ पे आपके पास राइट साइड में भी कुछ सेटिंग मौजूद हैं, कुछ टूल्स मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे होंगे। आप इन सबको टूल्स को सीखना है, समझना है, और इनको समझने के लिए हम वन बाय वन इनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इसके साथ हम अभी जो वीडियो क्रिएट करेंगे उसके लिए हमने जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो ये लेना है कि हमने यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मीडिया के ऊपर क्लिक करने से ये आपको गैलरी में लेके जाएगी। गैलरी में आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास डिफरेंट फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। आप जिस भी फ़ोल्डर में से जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ फ़ोटो, और फ़ोटो में से मैं ये एक पिक्चर ले लेती हूँ, और पिक्चर लेने के बाद यहाँ पे आपके पास क्रॉस का ऑप्शन है। ठीक है, इस क्रॉस के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे भी मैं सिर्फ एक ही फ़ोटो ले रही हूँ ताकि मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता सकूँ। देन मज़ीद हम इसमें से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर जो डिफरेंट टूल्स हैं वो मैं यूज़ करना आप लोगों को सिखाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एक पिक्चर है, पिक्चर आपके पास यहाँ पे ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास पिक्चर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास अब इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी जो पिक्चर है वो कितने साइज़ की है, इसकी कितनी लेंथ है और इसकी कितनी विड्थ है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास पिक्चर है इसका जो साइज़ है, इसकी जो लेंथ है वो 4.499 है। ठीक है, अगर आप इसकी जो लेंथ है वो कम करना चाहते हैं कि हमारे पास शॉर्ट वीडियो बने, तो आपके पास ये पिक्चर सिलेक्टेड है अभी। ठीक है, ग्रीन कलर की इसकी बाउंड्री नज़र आ रही है, इट्स मीन कि ये अभी सिलेक्टेड है। सिलेक्ट कैसे होगी, आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने इसको कॉर्नर से पकड़ना है। कॉर्नर से पकड़ के आपने क्या करना है, इसको इस तरफ स्क्रॉल करना है, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ इसको आपने स्क्रॉल करना है, और करने के बाद इस तरीके से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज़ अगर आप इसका साइज़ कम करना चाहते हैं, आपने इसी यहाँ से इसको पकड़ना है, यहाँ से आपने पकड़ के इसको आगे की तरफ मूव करना है। ठीक है, यूँ आपने इसको इस तरफ मूव करना है तो इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से करके आपने इसको इस तरफ मूव करेंगे तो इसका जो पिक्चर का साइज़ है ये कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आपने साइज़ भी देख लिया। अब आप यहाँ पे दूसरी पिक्चर्स भी हम ले आते हैं, देन मैं आपको इसके मज़ीद टूल्स समझाती हूँ। यहाँ पे हम इसको इन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पिक्चर्स सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब आपने जो चीज़ करनी है इसमें आपने क्या करना है, इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, साइड पे आपको कुछ स्पेसिंग नज़र आ रही है। ठीक है, ये वाली आपने इसको कवर अप करना है। तो इसको कवर अप करने के लिए आपकी पिक्चर छोटी है और जो इसका साइज़ है वो बड़ा है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे जो ये ऑप्शन नज़र आ रही है ज़ूम की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे क्लिक करने से क्या होगा कि आप अपनी पिक्चर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके अलावा इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकेंगे।
ठीक है। जैसे कि आप तो लाइक मैं यहाँ पे इसको करके दिखाती हूँ तब आपको समझ आएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पेन और ज़ूम पे, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वाली, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि मैं जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट की हुई है इसका जो स्टार्ट है वो कुछ जैसे अब स्टार्ट में इसकी जस्ट बेबी है तो इसका बेबी का जस्ट हैंड आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इधर से और इधर से, ठीक है, दोनों फिंगर के साथ जिस तरीके से जूम इन और जूम आउट करते हैं आपने इसको जूम इन और जूम आउट करके इसका जूम इन कर लेना, ठीक है। लाइक ये देखें, जस्ट मैं चाहती हूँ इस बेबी का हैंड आए स्टार्ट में, तो इसका बेबी का हैंड मैंने इसको स्टार्ट पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एंड हमने इसका सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। एक इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि अब इसका बेबी का लास्ट पे यहाँ पे ये इसकी आइज़ आए, ठीक है, इतना एरिया है, तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसी तरीके से दूसरी पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपने दूसरी पिक्चर का भी स्टार्ट ले लेना है। जैसे अब मैं चाहती हूँ इस बेबी का यहाँ से इसकी आइज़ आए, ठीक है, मैं चाहती हूँ इसकी यहाँ से इसकी आइज़ आए, ठीक है। इसकी हमने आइज़ सेलेक्ट कर ली। देन इसके बाद मैं चाहती हूँ कि इसका जो एंड है वो यहाँ पे इसकी यहाँ पे इस तरीके से इसका ये यहाँ पे इसका जो एंड है वो इस तरीके से आए, ठीक है। आप अपनी पिक्चर के हिसाब से स्टार्ट और एंड पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि जो मेरा पिक्चर है उसका स्टार्ट भी वही हो एंड भी वही हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो दो इक्वल के साइन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से इसके देख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे आपका उसका स्टार्ट भी वही है एंड भी इसका वही हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आपका अपनी पिक्चर का साइज़ इसका जो स्टार्ट और एंड है दोनों इक्वल रखना चाहते हैं, एक जैसा रखना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे इक्वल टू के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो एंड और एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन एक हो जाएगी, ठीक है। इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस तरीके से सब पिक्चर्स के वन बाय करके इनके साइज एंड और स्टार्ट पोजीशन सेलेक्ट कर लेनी है जी। तो हमने यहाँ पे इनके स्टार्ट और एंड पोजीशन हर पिक्चर की सिलेक्ट कर ली हुई है। इसके बाद हमने इसमें देखना है कि आप इसके अंदर इफ़ेक्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये जो साइन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। ये आपके पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। आप इसमें से जौन सा इफ़ेक्ट इसमें ऐड करना चाहती हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर ये पेपर टियर फर्स्ट वाला है इसको ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं पेपर टियर को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास मज़ीद इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, आप इसमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें से फ़र्स्ट वाली है इसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको लेने के बाद आप देख सकते हैं उसके अंदर पिक्चर हमारी जो वीडियो पिक्चर जो बना रहे थे हम वीडियो की शक्ल में आई हुई है, तो ये प्ले हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर आप ये वाला इफ़ेक्ट लगाते हैं तो आपकी पिक्चर इस तरीके से मूव करेगी। अगर हम सेकंड वाला सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड वाले सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी। थर्ड वाला सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये वाला इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसमें से जौन सा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। रैंडमली मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सेकेंड वाले को इसी तरीके से हम सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम दूसरी पिक्चर के साथ भी कोई इफ़ेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट लगा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ये वाला लगा लेती हूँ, ठीक है। हमने रैंडमली इसके बाद हम थर्ड वाली सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी हम कोई इफ़ेक्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट वाला ही ले लेती हूँ और उसके बाद हम थर्ड वाले को सिलेक्ट करने हैं, फोर्थ वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसमें से भी कोई इफ़ेक्ट लेके लगा लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसका ये वाला लगा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, हमने सारी पिक्चर्स के ऊपर इफ़ेक्ट लगा लिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से इसके ऊपर देखना है कि हम इसके ऊपर वॉइस लगाएंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर वॉइस लगाना चाहते हैं, हम कोई भी रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, चाहे आप अपनी रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं या कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में लगाना चाहते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर तो आप डाउनलोडेड शक्ल में कोई नात वगैरह इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है यहाँ पर ऑडियो के ऊपर, ठीक है। आपने इसके ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास
फाइल्स नज़र आ गई हैं। आप अपनी इसमें से फ़ाइल में से कोई सा भी फ़ाइल लेके उसके अंदर जहाँ पे भी आपकी कोई भी ऑडियो पड़ी है उसको सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एल्बम में, डाउनलोड में, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। लाइक मेरे पास ये फर्स्ट वाला है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये प्लस का साइन है। इस प्लस के साइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑडियो है वो यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे आ गई है। इट्स मीन कि ये सिलेक्ट हो गई हुई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो हमने इसके ऊपर क्रॉस के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम बैक वापस अपनी वीडियो के ऊपर आ गए हैं। इसके ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑडियो थी वो सिलेक्ट हो गई हुई है। इसको प्ले करके एक दफ़ा देख लेते हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई हुई है। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ मज़ीद हमारे पास जो ऑडियो का पोर्शन मौजूद है, आपने इसका क्या करना है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैंची का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे ये आपको ट्रिम का ऑप्शन नज़र आएगा कैंची का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है ट्रिम राइट। आपने ट्रिम राइट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका आपने इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वॉइस ओवर करूँ, मैं खुद इसके ऊपर कोई रिकॉर्डिंग लगाऊँ, खुद रिकॉर्ड करूँ, तो आपने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे अलाउ कर दें। और अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट सी स्टेटस टाइप वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। यहाँ पे आपके पास जो एक इशू आ सकता है कि आप के पास इफ़ेक्ट्स हो सकता है कि पहले से मौजूद ना हो। कुछ मेंबर्स के हो जाएंगे और कुछ मेंबर्स के हो सकता है ना हो, तो उनको मसला आ सकता है। तो यहाँ पे आपने जाना है इफ़ेक्ट के ऊपर। इफ़ेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, ये वाली ये ऑप्शन है आपके पास। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। आपने उनके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आप इफ़ेक्ट लेना चाहते हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपके पास इफ़ेक्ट है, ये देखें ऊपर ब्लिंकिंग लाइट्स, इसका ऑप्शन अभी ये मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे मेरे पास इफ़ेक्ट्स में आ गया हुआ है। ठीक है, तो जिनके पास इफ़ेक्ट्स ना शो करें तो वो यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टेटस टाइप वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ रेजोल्यूशन और फ्रेम्स टाइप्स दिए हुए हैं। आप इसमें से जो भी फ्रेम या रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं, क्वालिटी रखना चाहते हैं अपनी वीडियो की, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप सेव एज़ वीडियो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो सेव होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे आपके पास वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे रिकॉर्ड होके आपकी गैलरी में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने इसी तरीके से एक शॉर्ट सी वीडियो बना के मुझे होमवर्क के तौर पे सेंड करनी है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।